Hello everyone. Now in continuation to the chemical reactions of carboxylic acids type 3, we are going to discuss decarboxylation reaction। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि decarboxylation reactions दो तरह की होती हैं, मतलब दो तरह से आप decarboxylation करा सकते हैं। पहला तो है by the use of soda lime and this is called as soda lime decarboxylation। And the second method is by Kolb's electrolysis। इन दोनों ही मेथड में आपको ध्यान रखना है कि आप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाएंगे, राइट, और CO2 का रिमूवल होगा। ये बहुत ध्यान देने लायक बात है। तो हम इन दोनों मेथड्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। इनमें से पहला मेथड जो है वो तो बहुत इजी है। द फर्स्ट मेथड इज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। इसका मतलब आपको डीकार्बोक्सिलेशन कराना है, CO2 का रिमूवल है बाय द यूज ऑफ सोडा लाइम। सो व्हाट इज लाइम? एवरीबडी नोज कि CaO इज कॉल्ड एज लाइम एंड व्हाट इज सोडा? सो वी नो NaOH इज कॉल्ड एज सोडा। सो NaOH प्लस CaO इज द रिएजेंट यूज्ड फॉर डूइंग दिस डीकार्बोक्सिलेशन, इसलिए इसका नाम सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन है। तो जब आप सोडा और लाइम यूज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा, मतलब उसमें से CO2 माइनस हो जाएगी। मैंने कहा था जहां भी DE वर्ड आए वहां माइनस होता है कुछ ना कुछ, तो यहाँ CO2 माइनस हो रही है। अब आप ध्यान दें कि सबसे पहले आपको नोट करना है कि ये रिएक्शंस होती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सोडियम सॉल्ट्स में। सो व्हाट हैपेंस, कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम और पोटेशियम कोई भी सॉल्ट हो सकता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स को आप डीकार्बोक्सिलेट कराते हैं एंड यू गेट एल्केन इन रिएक्शंस में। इन दोनों ही रिएक्शन में मैकेनिज्म और मेथड अलग है लेकिन काम एक ही है। दोनों में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट डीकार्बोक्सिलेट होकर एल्केन बनाता है। ठीक है, अब हम इसमें एक रिएक्शन देख लेते हैं। तो हमने कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, तो वो होता है कुछ ऐसा। ये हो गया सोडियम सॉल्ट, ठीक है, और अगर Na की जगह K लिख देंगे तो पोटेशियम सॉल्ट हो जाएगा। अब इसका कराना है डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम मेथड है, तो एरो पे लिखेंगे NaOH प्लस CaO फॉलोड बाय हीटिंग। ठीक, अब हमें ये CH3CONa कहाँ से मिला? हम तो कार्बोक्सिलिक एसिड जानते हैं, तो पहले ये देख लें कि ये कहाँ से आया। तो CH3COH कार्बोक्सिलिक एसिड जब किसी एल्कली से रिएक्ट करता है लाइक NaOH, तो यहाँ से H और यहाँ से OH मिलके पानी बन जाता है और बाकी जो बच गया उसे जोड़ दें तो क्या बना? CH3CONa प्लस वाटर, ये बन गया सोडियम सॉल्ट। तो ये यहाँ से आया है, ठीक है। ये रिएक्शन इसका हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ मैंने ये बताया कि कैसे आप सोडियम सॉल्ट बनाते हैं। अगर आपको पोटेशियम सॉल्ट चाहिए तो आप यहाँ KOH से रिएक्शन करा लें। अब आपने NaOH और CaO सोडा लाइम से इसकी रिएक्शन कराई, तो देखें क्या होता है कि यहाँ से जो है, जो भी आपके रिएक्टेंट्स हैं इनमें से CO2 हमेशा ध्यान रखें निकलती है, बट इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3। कैसे? ये देखें, Na2, दो Na हो गए, COOO, इस सबको गिन लें तो क्या बन रहा है? Na2 दो बार Na है, COOO CO3, सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में CO2 इवोल्व हुई, बच क्या गया? CH3 और H, CH3-H, और CaO इसमें कैटलिस्ट था, वो आपका एज इट इज रिकवर हो जाएगा। CH3H का मतलब क्या हुआ? CH4, यानी मीथेन बना लिया आपने, राइट। तो इस तरह से आप क्या बना सकते हैं? एल्केन बना सकते हैं। मैंने आपको रिएक्शन शुरू करने से पहले ही बताया था कि इस मेथड में कार्बोक्सिलिक एसिड्स हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स बना देते हैं। तो ये बहुत इजी मेथड है विद द हेल्प ऑफ सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, कैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल सी कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, थोड़ा सा लेंदी है।
और एक्चुअली वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए। अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा मैकेनिज्म याद है, प्रोसेस याद है, तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोलिसिस कराते समय किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ होता है, एक तरह के कंटेनर में। ठीक है, इस कंटेनर में 2 रॉड्स होती हैं। ठीक है, 2 रॉड्स होती हैं, एक को हम एनोड बोलते हैं, एक को हम कैथोड बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी एनोड। अल्फाबेटिकली याद कर ले, ABCD में A पहले आता है तो आगे वाली को एनोड बोलना है, और पीछे C बाद में आता है तो पीछे वाली को कैथोड बोलना है। फिर एक चीज और याद रखें, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है, ये भी अल्फाबेटिकली याद कर लें। मैंने बोला था ABCD में A पहले आता है तो आगे वाली को एनोड बोल दे, पीछे वाली को कैथोड बोल दे, क्योंकि C ABCD में बाद में आता है। ऐसे ही ABCD में O पहले आता है और R बाद में आता है, यानी A पर ऑक्सीडेशन होगा और C पर रिडक्शन होगा। ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कहाँ ऑक्सीडेशन कहाँ रिडक्शन। अब ध्यान दें, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको प्लस टर्मिनल से जोड़ दें और इसको माइनस से जोड़ दें। एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ठीक है, ऐसा ध्यान रख लें। और इस कंटेनर में सॉल्यूशन भरा है किस चीज का, तो ये सॉल्यूशन भरा हुआ है आपका CH3CONA, सोडियम सॉल्ट है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और साथ में है पानी। अब आपको ध्यान देना है कि इस पूरे सॉल्यूशन में 4 तरह के आयंस होंगे। 4 तरह के आयंस मैं आपको डिसोसिएट करके बताती हूँ पहले कि 4 तरह के आयंस इसमें कैसे होंगे। देखिए, तो CH3CONA जब डिसोसिएट होगा तो आपको क्या दे देगा, एक तो CH3CO- ऑक्सलेट आयन, साथ में सोडियम आयन, तो ये 2 आयन हो गए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इसमें। और वाटर का भी डिसोसिएशन होता है तो वाटर बनाता है H+ OH माइनस, तो 2 कटायन 2 एनायन आपको यहाँ पे सोल्यूशन में होंगे। कौन कौन से, एक हो गया CH3CO- और कैटायन हो गया Na+। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो आयोनाइज हो जाते हैं, इसीलिए ये आयनाइजेशन हुआ है। तो CH3CO- और Na+ बन गया तो दोनों आयन्स अलग हैं। वैसे ही वाटर के डिसोसिएशन से H+ OH-, तो आपको 4 आयन्स हैं। अब ये आयन्स पे जो चार्ज है, ये इस चार्ज को खत्म करने के लिए अपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रोड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपका एनोड है पॉजिटिव, तो वहां कौन जाएगा, नेगेटिव वाले आयन। तो नेगेटिव वाले आयन में कौन कौन है, CH3CO- है और OH- है। तो OH- तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो जल्दी, उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, इसलिए वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। लेकिन CH3CO- एनोड की तरफ जाएगा, और इधर कैथोड है माइनस, तो इसकी तरफ H+ आयन आएंगे, सोडियम नहीं जाएगा, विद द सेम रीजन कि इनका रिडक्शन आसानी से नहीं होता। तो आपको क्या समझ आ गया कि एनोड जो है वो खुद पॉजिटिव है, इसलिए उसकी तरफ कौन जा रहा है, नेगेटिव आयन। ठीक है, और आपने ये भी देख लिया कि कैथोड जो है वो नेगेटिव है, इसलिए उसकी तरफ कौन जा रहा है, पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो इन 4 आयन्स में से 2 का मूवमेंट है और 2 नहीं मूव करते। अब ध्यान दें, जो 2 आयन्स नहीं मूव करते उनका क्या होता है, तो जो 2 आयन्स नहीं मूव कर रहे वो हैं Na+ और OH-। ये मिलकर जो है क्या बना देते हैं, सोल्यूशन में NaOH। तो आपको NaOH मिलेगा सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, और मैंने पीछे लिख दिया था कि CH3CO- कहाँ चला जाएगा, एनोड पर अपना चार्ज खत्म करने, और H+ कहाँ चला जाएगा, ये कैथोड पे चला जाएगा अपना चार्ज खत्म करने के लिए। ये अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाते हैं, ये माइनस है तो प्लस कैथोड पे इलेक्ट्रोड पे जा रहा है, और ये प्लस है तो ये माइनस वाले इलेक्ट्रोड पे जा रहा है, और ये मूव नहीं करते, आपस में रिएक्ट करके NaOH बना देंगे सोल्यूशन में। ठीक, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में रिएक्शन क्या होती है, फिर हम इस मैकेनिज्म को आगे बढ़ाएंगे। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन हम पढ़ चुके हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में रिएक्शन क्या होती है, जरा ध्यान दें।
कि सोडियम सॉल्ट लिया आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसको वाटर में मिक्स किया। यही मैंने बताया था कि ये दो चीजें आपके इलेक्ट्रोलिटिक कंटेनर में होंगी। अब बनेगा क्या, नाम है डीकार्बोक्सिलेशन, तो CO2 तो निकलेगी। ये दिख रहा है CO2 का मॉलिक्यूल और आगे 2 लिखा है, इसका मतलब 2 CO2 निकलेंगे। CO2 निकाल लिया। अब हमें ये भी पता है एल्केन बनेंगे, इसका मतलब R, ये दोनों R आपस में जुड़ जाएंगे। अब बचा क्या, अब बचा है NaOH, ट्वाइस ऑफ Na। देखो ये वाटर का मतलब क्या होता है, HOH और HOH। तो यहां से 2R आप पहले ही निकाल चुके हो। देखो मैं बता देती हूँ क्या क्या बन चुका है। 2 CO2 बन चुका है, 2R बन चुका है, क्या बचा है यहाँ 2 Na बचे हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब 2 Na बचे हैं तो ये 2 OH लेकर के 2 NaOH बना देंगे। और क्या बचा, H2 बचा, तो साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो एल्केन बनने के साथ साथ 3 बाई प्रोडक्ट CO2 गैस, NaOH और H2 गैस भी बनती है इस प्रोसेस में। अब अभी मैंने यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कुछ लिया नहीं था, R रखा है। मैं क्या एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मैं R की जगह अगर CH3 ले लूं, ठीक है, और उसको वाटर से रिएक्ट कराऊं। अब यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स क्यों लेना है, इसके पीछे एक लॉजिक है। देखिए सेम प्रोडक्ट बनेगा, CO2 निकल जाएगी, R हमें चाहिए, 2 R चाहिए, इसलिए हम यहाँ 2 लिख रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए होगा, CH3 डैश CH3, ये क्या बन गया C2H6, इथेन बन गया है, प्लस 2 NaOH। बाकी सारे जो है प्रोडक्ट्स आपके सेम टू सेम बनेंगे जो ऊपर बने थे। ठीक है, बस R को CH3 लेने से आपको पता चल गया कि आपने इथेन यहाँ पे बना लिया है। ध्यान रखें आप इस मेथड से मीथेन कभी नहीं बना सकते। अगर आपको मीथेन बनाना है तो सोडा लाइम मेथड यूज करें। तो ये हमारी रिएक्शन थी कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस की, जिससे हमेशा क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है। ठीक है, अब आप देखें कि इसका मैकेनिज्म क्या हुआ। एक्चुअली रिएक्शन में हो क्या रहा है, उस वेसल में इलेक्ट्रोलिटिक जो आपने अरेंजमेंट किया है उसमें हो क्या रहा था। तो हमने बात की थी वहां 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक है एनोड। एनोड पे मैंने आपको ऊपर बताया था कि CH3CO जाता है। तो एनोड पे क्या होता होगा, एनोड पर 2 CH3COO, इस पर होता है माइनस चार्ज। माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये कोना एक ये कोना, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक अनस्टेबल स्पीशीज है। ये सोडियम के साथ बॉन्ड तोड़कर एक्चुअली हुआ यूं कि CH3COONA ये था। अब इसने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स उठा लिए, ये जो सोडियम के साथ बॉन्ड था, और ये दोनों ही जो है इसके ऊपर माइनस के फॉर्म में आ जाते। तभी तो सोडियम Na+ के फॉर्म में यहाँ से रिलीज हुआ था, बिना इलेक्ट्रॉन के, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं CH3CO के ऊपर। तो क्या होता है कि इसको क्या चाहिए, इसको स्टेबल होना है। ये माइनस, ये इसका इलेक्ट्रॉन उठा तो लाया है बट उसको रख नहीं सकता। तो ये क्या करेगा, रख नहीं सकता क्योंकि ये अनस्टेबल फील कर रहा है। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास CH3CO- वाले, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल है ना CH3CO, तो ये जो इधर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये जो सोडियम की तरफ वाला था, वो 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा और साथ में बन जाएंगे 2 CH3COO बिंदी। बिंदी का मतलब क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बचेगा जो इसका खुद का था इस बॉन्ड में, ये वाला जो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन था। तो ये कहलाएगा एसीटेट फ्री रेडिकल। यानी यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करती है। नाउ सी इस फ्री रेडिकल का क्या होगा, तो 2 CH3COO ये फ्री रेडिकल है। ठीक है, अब इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। आपको मालूम है फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसको तुरंत से जो है कुछ चाहिए रहता है फटाक से बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये फ्री रेडिकल यहाँ से क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है CH3 और C के बीच में, इसे ब्रेक करके इसका एक इलेक्ट्रॉन उठा के ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो CH3 है, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक तो ये ले गया। एक्चुअली क्या होता है, जब भी फ्री रेडिकल बनता है तो फ्री रेडिकल कैसे बनता है, होमोलिटिक क्लीवेज से बनता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाता है, जो बॉन्डिंग में 2 लोग होते हैं उसमें से आधा आधा ले लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना होता है, तो एक ले जाता है और दूसरा ले जाता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, लेकिन दूसरा किस पे बच गया, इस कार्बन पे। तो यहाँ पे ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या निकल जाएंगे, 2 CO2 मॉलिक्यूल।
ठीक, अब देखें कि ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है ये क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से जुड़कर क्या बना लेंगे, C2H6 बना लेंगे और साथ में CO2 गैस निकल चुकी है। तो ये तो रिएक्शन हुई एनोड पे। अब देखें कैथोड पे क्या होता है। तो कैथोड पे बड़ी आसान सी रिएक्शन होती है। हमने कहा था कैथोड पे कौन जाता है, कैथोड होती है खुद नेगेटिव, तो कैथोड पे जाते हैं H+। तो H+ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर रिएक्शन फिर से बैलेंस करनी है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। हमें मालूम है एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो कैथोड पे गेन हो जाते हैं। तो ये यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 गैस बना देगा। सो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड दिस इज द रिएक्शन। दिस इज योर रिएक्शन of Kolb's electrolysis and this was the mechanism of the reaction. So I hope this was clear. यहाँ पर एक नोट लगा लें रिएक्शन लिखने के बाद कि इस रिएक्शन से आप मीथेन नहीं बना सकते, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखें कि इस प्रोसेस से तो आप इक्वल नंबर के कार्बन का एल्केन बनाते हो, क्योंकि आपने CH3COO लिया था, यहाँ 2 कार्बन थे तो आपने 2 कार्बन का ही एल्केन बनाया है। मगर जो सोडा लाइम मेथड आपने पढ़ा था, सोडा लाइम मेथड में हमेशा 1 कार्बन कम, सोडा लाइम मेथड में आपको दिखा देती हूँ फिर से, यहीं पढ़ा है आपने। फर्स्ट मेथड था डीकार्बोक्सिलेशन का, यहाँ पे नोट करना है आपको। सोडा लाइम मेथड में क्या होता है कि 1 कार्बन ये वाला जो है वो Na2CO3 बनाने में चला जाता है, इसलिए आपको हमेशा 1 कार्बन लेस जो है एल्केन मिलता है। तो अगर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग सीरीज पूछते हैं, बोलते हैं कि एक बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड से जिसमें 2 कार्बन है, 1 कार्बन वाला आप जो है एल्केन कैसे बनाएंगे, तो आंसर होगा सोडा लाइम मेथड, ठीक है। लेकिन जो है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में नंबर ऑफ कार्बन सेम रहता है, लेकिन हम 2 मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं। सो आई होप दिस वाज क्लियर टू यू। यहाँ पर खत्म होती है हमारी रिएक्शंस जिनमें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का COH ग्रुप जो है ब्रेक होता है। अब हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो आई होप दिस वाज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।